मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं आप लोगों को पुनः पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो है डिफिनेशन लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है, सबसे पहले ये चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है कि जिस प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह ज्ञात हो, मतलब वर्तमान काल से हमें जो ज्ञात होता है, प्राप्त होता है, और उसके बाद कहता है कि काम अभी, तो कोई भी काम जो होता है जो अभी मतलब शीघ्र, शीघ्र मतलब तुरंत, अर्थात प्रेजेंट टेंस में समाप्त हुआ हो, मतलब वर्तमान काल में समाप्त हुआ हो, पूरा मतलब क्लियर ढंग से जो है वह पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है ना। तो आप देखिए, तब कहता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हुआ कि काम को पूर्ण रूप से क्या करना, खत्म कर देना। जैसे कि मतलब जो काम स्टार्ट हुआ वह पूर्ण रूप से हुआ क्या हो जाना, पूर्ण रूप से वह समाप्त हो जाना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफिनेशन के माध्यम से बताए हैं। तो आप देखिए, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानना। अब देखिए, हम आगे फिर बढ़ते हैं। पहचान, इनके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचान करेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम इस माध्यम से, किस माध्यम से, इस पहचान जो लिखा हुआ है, इस पहचान का मतलब यह हुआ कि हम इस पहचान से पता चल जाएगा कि किस टेंस का यह सेंटेंस है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुके हैं, चुका है, चुकी है, अथवा द्विगही है, ई है, उसके बाद कह रहा है अथवा या हूं, ये है, या है इत्यादि लगा रहे तो प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये इससे पहचान पता चल जाएगा, मतलब कि आपके सेंटेंस में जो है वह हिंदी के सेंटेंस में वह चुका है, चुके हैं, चुकी है, अथवा ई है, अथवा या हूं, ये है, या है इत्यादि लगा रहेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि यह किस टेंस से है। तो यह आपको ध्यान से याद रखना होगा, पहचान याद रखना होगा, तभी आपका जो है सेंटेंस आप समझ पाइएगा कि किस टेंस से है। तो यह सेंटेंस जो है हम इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। अब देखिए, कुछ नियम बताए गए हैं कि हम जब सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेटेड करेंगे, तो उसका कुछ नियम दिए गए हैं, अनुवाद दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनुवाद का नियम। ये अनुवाद का नियम मतलब हुआ कि जो ट्रांसलेटेड आप बनाइएगा उसका कुछ नियम दिए गए हैं कि हम किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। ये नियम हम लोग जान लेते हैं अनुवाद के नियम में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि वर्ब अर्थात क्रिया, इसको हिंदी बोलते हैं, कि असली रूप के बदले वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब 3, मतलब जो वर्ब का जो तीसरा रूप होता है उसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा कहता है, और जो पर्सन होता है आई, वी, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब जो अन्य प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि हम ले लेते हैं राम एंड श्याम, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसके अनुसार से और भी, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, मैन, टीचर्स, ब्रदर्स, इस तरह से जो भी होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। उनके लिए तो हम उसके साथ क्या करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैव। ये हैव का प्रयोग हमें करना है। ठीक, आप देखिए, तो और आई, वी और दे था अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कहता है कि ही, सी, इट। कोई व्यक्ति का अगर यहाँ पर राम दिया है तो राम के नहीं कहे, राम में सिर्फ होगा राम, सीता, गीता, सुरेश, महेश, गणेश, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रह सकता है यहाँ पर नाम। तो सिर्फ राम है तो एक नाम का हम चर्चा कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है ही, सी, इट, राम तथा अन्य
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब अन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब हुआ कि बॉय, गर्ल, टीचर, ब्रदर, सिस्टर, मतलब उस जो प्लूरल नहीं रहता वो सिंगुलर में रहेगा। तो उनके लिए क्या कहता है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हैज का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर जो ये ही, सीट, राम और अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो आप क्या करिएगा, प्रयोग हैज का प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, हैज का प्रयोग कीजिएगा। ये था आपका जो है पर्सन के अनुसार से आप कहाँ हैव लगाइएगा, कहाँ हैज लगाइएगा, ये आप लोग को जानकारी दिए। आप जो आगे मैं बताऊंगा आपको एक तालिका के अनुसार से बताऊंगा कि किसके साथ हम सेंटेंस पूर्ण रूप से लिखेंगे, उसमें जो है आपको अच्छे तरीका से और समझ में आएंगे। ठीक, तो देखिए आगे हम जो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो आपको तालिका के माध्यम से समझाऊंगा, उसमें जो है आपको और आसानी से और अच्छे तरीका से समझ में आ जाएंगे। उससे पहले आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस चैनल को अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल को बजा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और जो है उसके बाद जो है आप लोगों को अच्छी वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल को बजा दीजिए। धन्यवाद।